Hey everyone, welcome to my channel and you are looking CLAT studies. So this is part second of forcefulness of argument. हम ये पार्ट सेकेंड है और हम ऑलरेडी मतलब 3 वीडियो मेरी ऑलरेडी आ चुकी है क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर, एक बेसिक इंट्रो, एक अजम्पशन और एक फोर्सफुलनेस का पार्ट 1 एंड दिस इज द पार्ट 2। और हमने इसकी मेक श्योर दैट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो यू नीड टू वॉच पार्ट 1, देन ओनली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, अदरवाइज you will get confused over it. Okay, so now in previous video we had seen that कि कौन से आर्ग्यूमेंट वीक रहते हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट को हमें रिजेक्ट करना है, किसको हम एलिमिनेट करना है ना, वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट दोज। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, अबाउट दैट विच आर्ग्यूमेंट हैड टू बी एक्सेप्टेड। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। देखिए, जो वीक आर्ग्यूमेंट वाला जो लास्ट वीडियो थी ना, वो क्वाइट डिफिकल्ट होगी क्योंकि जो वीक आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग रहती है तो उसको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द रिजल्ट कब फॉलो होती है तो कुछ 4 क्लासिफिकेशन है, उस 4 क्लासिफिकेशन पे बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी आर्ग्यूमेंट हमें फॉलो करना है। अब पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट पे, स्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब कोई भी आर्ग्यूमेंट के अगर ऑप्शन में आपको कोई स्टैब्लिश्ड फैक्ट मिले जो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड और साइंटिफिकली प्रूवन हो, वो आर्ग्यूमेंट को आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, शुड नॉन वेजिटेरियन बी बैंड इन इंडिया? तो इसके आर्ग्यूमेंट में ऑप्शन है नो, नॉन वेज डाइट इज रिच इन प्रोटीन। अब देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि प्रूवन फैक्ट है ना कि या इट इज़ रिच इन प्रोटीन, मतलब है कि स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कि प्रूवन फैक्ट है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते एक तरह की स्ट्रॉन्ग है ये। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जो भी आपके ऑप्शंस इन 2 कंडीशन को फॉलो करते हैं वो आपके स्टैब्लिश्ड फैक्ट में आएंगे और स्टैब्लिश्ड फैक्ट आपकी कहलाएगी आंसर, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग चॉइस रहेगी। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है हमारा ओके, सो ना एक्सपीरियंसेस। अब देखिए ना, कुछ ऐसी बातें रहती है जो एक्सपीरियंस के वजह से पूरी सोसाइटी में इवॉल्व करती है। ओके, एंड वो जो कुछ फैक्ट्स है वो अभी तक इस बेसिस पे नहीं आए कि हम उसे यूनिवर्सली एक्नॉलेज कर दे। ऐसे कुछ भी ऐसी एक्स बात है, तो ये एक्स बात मतलब क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी के अंदर इवॉल्व कर रही है। इस बात के ऊपर पूरे के पूरे मतलब डिसीजन लिए जा रहे हैं एंड एवरी वन यूज टू फॉलो दिस स्टेटमेंट। बाकी बात यह है कि वो अभी यूनिवर्सली या फिर यूनिवर्सली एक्नॉलेज नहीं है, यूनिवर्स एक्नॉलेज नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी जो भी मतलब आर्ग्यूमेंट जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ फैक्ट देती है वो हमेशा ट्रू कहलाती है या फिर वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहती है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ, और हालांकि वो अभी तक उसे यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट इट डू प्ले क्रूशियल रोल इन आवर सोसाइटी। लेट अस टेक एग्जाम्पल कि कुछ ऐसे नोशंस रहते हैं, कुछ प्रिवेलिंग नोशंस रहते हैं, उसे पूरी सोसाइटी हम फॉलो करते हैं। बाकी बात वो कि उसे यूनिवर्स में हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते। सो टेक एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। सो ये है आपकी आर्ग्यूमेंट, शुड देयर बी फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ओके, और इसका आंसर है नो, rich countries will exploit poor ones। अब आप यहाँ देखिए, ये बात अगर इफ़ यू गो वंस थ्रू दिस होल स्टेटमेंट, दिस इज़ रिलेटिवली ट्रू कि हाँ, अगर हम फ्री ट्रेड कर देते हैं कंट्रीज़ के बीच में तो रिच कंट्री विल बिकम मोर रिच एंड पुअर विल गो मोर पुअर, डिस्पैरिटीज़ और बढ़ जाएगी वंस यू गो एंड डीपली एनालाइज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना। और साथ ही साथ ये जो नोशन है कि नहीं वाला नोशन है, क्योंकि इससे डिस्पैरिटीज़ बढ़ जाएगी, ये किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला जा रहा है। जो एक्सपीरियंस रियली हम सब उस एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे बेसिक डिसीजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस्ड बेस्ड स्टेटमेंट। तो आप इस पर्टिकुलर के बेसिस पे मत लीजिएगा। सो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हमारे डिसीजन इवॉल्व करते हैं। तो ये उसी टाइप आर्ग्यूमेंट में आ जाए। कौन सी आर्ग्यूमेंट? एक्सपीरियंस के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट में। तो जो भी एक्सपीरियंस के बेसिस आर्ग्यूमेंट रहेगी वो भी वैलिड रहेगी और वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो देखिए, व्हेन यू हैव क्वेश्चन, सो
चार जो रहेंगे वो वीक आर्ग्यूमेंट रहेगी, और पांचवी या तो स्टैब्लिश्ड से आ जाएगी, एक्सपीरियंस से आ जाएगी, या लॉजिकल या प्रिवेलिंग नोशन, वो हम सारे करेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. Okay, this is the third time, and it is logically. Listen, not every time you will get in question established fact or scientifically proven or experiences. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम ना कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिले या फिर यूनिवर्सली एक्नॉलेजमेंट. नो, सर्टन समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस लॉजिकली आर्ग्यूमेंट टू. ये जो आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस रहती हैं, मतलब इस आर्ग्यूमेंट में आपको कुछ भी एक्सपीरियंस या फिर फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट हियर वी नीड टू थिंक लॉजिकली. मतलब लॉजिक, मतलब वन थिंग इज कन्फर्म कि when you deal with the critical reasoning section, when we come with the logical reasoning section, we need to analyze everything logically. हमको बिल्कुल भी lightly कुछ भी नहीं लेना है. okay, so we logically हम बिल्कुल लॉजिक, we need to use our brain. हमें ब्रेन निकाल, हमारा ब्रेन यूज के कंक्लूजन लेना है और कंक्लूजन देखना है कि इज इट really follows. Let's do with one example. Example A, should internal assessment be there in school? Okay, अब यह है कि क्या इंटरनल असेसमेंट स्कूल के अंदर होना चाहिए, और आंसर है यस. वाई यस? दिस इनेबल्स बेटर कंट्रोल्स ओवर स्टूडेंट्स बाय टीचर. ओके, तो अगर इंटरनल असेसमेंट रहेगा तो स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल करना क्वाइट ईजी रहेगा. ओके, सो ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज, ना ही ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बट फिर भी ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है एंड इट इज़ वैलिड. Strong and it is valid. Why so? Because when we think logically over this statement, definitely we are getting the conclusion which is quite strong. देखिए, भले ही जो लॉजिकली आर्गूमेंट है ना थोड़ी क्वाइट डिफरेंट लग रही है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे ना तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग यही लगेगी. सो दिस इज़ अबाउट द लॉजिकली, and when you solve the question, when you come across logically question arguments, you would definitely used to it. So now come to the next. जैसे मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, जैसे ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन. सो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ओके, सो एवरीवन एक्सेप्ट इट. सो दिस इज कम्स अंडर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. एंड ऑन अदर हैंड आई गिव यू एग्जांपल दैट द rich people should help poor people by giving them financial help and charity and so on, being a human and practicing a humanities. तो देखा जाए तो ये ट्रूथ नोशन है. दिस इज़ द प्रिवेलिंग ट्रूथ नोशन, या दैट वन शुड एक्सेप्ट इट. इस चीज़ को भी दुनिया में सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, सारे लोग उसे मान के चलते. दे ट्रीट दिस फैक्ट कि रिच शुड हेल्प पुअर एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. उसे सिर्फ ट्रीट किया जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एस्टैब्लिश फैक्ट तो होते ही एक्चुअल में यूनिवर्सल ट्रूथ. सो हियर द डिफरेंस लाइज. सो वंस रीड होल अगेन. सो सर्टन थिंग्स एंड आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एंड एक्नॉलेज बाय द सोसाइटी. वही बात जो मैंने आपको बताई है, दैट रिच शुड हेल्प पुअर एंड वी शुड ट्रीट एनिमल्स ऑल्सो विद लव एंड मेनी सो ऑन. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. आपको वो आर्ग्यूमेंट में समझ आ जाएगा. ओके, दे आर ट्रीटेड अनक्वेश्चनेबली नोशन ऑफ ट्रूथ. तो बिना क्वेश्चन के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मेनी वेज सिमिलर टू स्टैब्लिश्ड फैक्ट. तो मैंने वही बोला है कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट सिमिलर होते हैं. कौन सिमिलर होते हैं? हमारे नोशन ऑफ ट्रूथ. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो. ओके, तो क्या बोलते हैं? इवन ऑल द ग्रेट लीडर्स, ऑल ग्रेट लीडर्स used to work on this principle. means a simple living and high IQ, high thinking and critical thinking, है ना. तो सारे लोग इसी के ऊपर मतलब all great leaders move their life according to it. means sorry, work according to it, है ना. तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या दिया? yes, this virtue makes a person great. so obviously this is truth and this is valid, this is strong. तो अब आप समझ चुके होंगे व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इज विच इन विच दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड यूनिवर्सली ट्रूथ. ओके, experiences are on the basis of the particular decision which keeps on evolving in a society. Logically, here we used to use our brain logically and we need to move to the conclusion. And the last one is which is similar to established fact. So we are done with all how to deal with strong argument. हमने डील कर लिया है कि अगर इन चार टाइप में से कोई सी भी अगर एक आती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ ट्रूथ. हम उसे एज अ करेक्ट आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे. नाउ वी शुड टॉक अबाउट अ सर्टन की पॉइंट while we solve the question of forcefulness of argument. So let's begin with it.
Okay, so let's have final summary and few key points. Okay, so proper relations. So this is another topic. Statement and arguments properly related. Statement और argument properly related कब होंगे, मतलब आपका question और आपकी choice, आप कब किस basis पे उनको बोलेंगे कि हाँ ये correct है, किस basis पे बोलेंगे, जब योर आर्ग्यूमेंट पिन पॉइंट्स ऑन मेन इशू. ओके, सो अगर आपके पास ABCD 4 चॉइसेस है और उसमें आपने सारे मतलब बेसिस पे एलिमिनेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ऑप्शन डी आपको लग रहा है कि वो सही है. सो वंस यू रिकॉल दिस पॉइंट कि अगर मेरा ऑप्शन डी पिन पॉइंट कर रहा है, किसको कर रहा है, मेरे मेन इशू को, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन इज़ क्वाइट राइट. और आप मतलब जो आर्ग्यूमेंट रहते हैं ना, इट शुड नॉट एम्फसाइज ऑन इररिलेवेंट एंड माइनर इश्यूज. मतलब दोज who emphasize on irrelevant and minor issues come under weak argument, and this could lead you people to choose wrong answer. Okay, and there had to be balance. ये सबसे important point माना जाता है कि there had to be balance. अब balance मतलब क्या होता है, like this कि using needle to kill elephant, मतलब तुम एक हाथी को सुई से मारना चाह रहे हो और तुम एक तलवार से मच्छर को मारना चाह रहे हो. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द थिंग इज दैट देयर हैड टू बी बैलेंस. बैलेंस मतलब दी व्हाट आर यू टेलिंग, द थिंग इज दैट, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. स्टूडेंट्स आर नॉट इन डिसिप्लिन फ्रॉम लास्ट few days. ओके, ये आपके पास स्टेटमेंट आ गया एंड यू आर आर्ग्यूइंग दैट स्टूडेंट्स शुड बी फोर्स्ड टू join इंडियन आर्मी. ओके, सो यहाँ पर क्या कहने का मतलब पड़ रहा है कि इंडियन आर्मी लीड्स टू पर्सन इनटू डिसिप्लिन. तो अगर आप स्टूडेंट को इंडियन आर्मी में डालोगे, अगर स्टूडेंट्स को मिलिट्री सर्विस में डालोगे, तो वो डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे, वो डिसिप्लिन हो जाएंगे. तो डोंट यू थिंक सो कि मतलब सिर्फ अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन है ये? डोंट यू थिंक सो कि हियर वी आर ट्राइंग टू किल and mosquito with sword, it's form like this point. Okay, so हमें ऐसे बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना है. ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही. Okay, so now let me take example to kill elephant by using needle. So the life rate of labor is decreasing from last decades. अब इसके लिए हमें क्या दे रहे हैं आर्गुमेंट, वी शुड डिक्रीज वर्किंग आवर. Okay, so the statement is कि the laborers were they are dying quite early, and they are dying very in early ages, and argument है कि we should decrease their working hour. So once we think it clearly and quietly, so don't you think so this is a very small solution? This is quite small solution. If the person is getting die in his early age, so there may be the problems like malnutrition, maybe the person is dying due to the diseases and deficiency and many more other things. Why you are just only decreasing the working hours? This is a quite small solution, means you are just trying to ignore the big issues. तो कुछ ऐसे आर्गुमेंट होगी वो उसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे. So my friend, this is for today, and hope you like the video, and if you like the video, please hit the like button and share my video, and stay happy and stay safe. We'll meet in the next video.